बहुत अच्छी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे। वाकई इल्म हासिल करने के लिए, इस मंजिल तक पहुँचने के लिए महल शहर की कैद नहीं होती है, जो चाहता है उस मंजिल तक पहुँच जाता है। आइए हजरात, मैं अब उनके खिदमत में हर इल्तमास लेके चल रहा हूँ जो इस मंजिल तक आए हैं, UPSC की तैयारी करके IAS बने हैं। आइए, मेरी मुराद अदील मोहसिन साहब से है, यहाँ या अपने तासुरात सामीन के सामने पेश करूँ। सामीन आदाब अर्ज़ है। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ उस खुदा करीम का कि जिसने मुझे ये ओहदा नवाजा, मैं खुशकिस्मत है। उसके बाद मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं इस घर में पैदा हुआ जहाँ मुझे सैयद महबूब रज़ा जैसे दादा मिले, सैयद मेहदी रज़ा जैसे वालिद मिले, सैयद मुज़फ़्फ़र रज़ा जैसे चाचा मिले। जो मेरी जो कामयाबी है इस एग्ज़ाम में, उसके पीछे मेरे जो घर वाले हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। उसमें सबसे अव्वल मेरे वालिद साहब का, सैयद मेहदी रज़ा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने बचपन से पढ़ाने के साथ साथ एक चीज़ जो मुझे सिखाई, मुझे सिखाई कि जो भी बनना है उसका मकसद खिदमत खल्क़ है। उसका मकसद ये नहीं है कि खुद बहुत बड़े इंसान बन जाइए या बहुत पैसे वाले हो जाइए। तो जो भी बनना है उसका मकसद ये होना चाहिए कि आप लोगों के लिए काम आए, लोगों के लिए रास्ते हम बात करें। वो ये चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, जिसके पीछे भी यही मकसद था कि मैं लोगों की बीमारियां दूर करूं, उन्हें हेल्प करूं। अनफॉर्चुनेटली मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन माशाल्लाह मेरे छोटे भाई ने वो ख्वाब मेरे वालिद साहब का पूरा किया। लेकिन उसके बाद उनकी जो ये ख्वाहिश थी, वो मैंने ये समझा कि ये ख्वाहिश एज अ सिविल सर्वेंट बहुत अच्छे तरीके से निभाई जा सकती है। तो वो एक इंस्पिरेशन था मेरे वालिद साहब, जिसकी वजह से मैंने ये करियर प्राप्त किया। उसके बाद मेरी वालदा, उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद वो बहुत ही एक पिलर की तरह खड़ी रही, एक बहुत मजबूती के साथ खड़ी रही और हर वक्त मेरी हौसला अफजाई करी उन्होंने, हर वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम दिया मुझे। और मुझे 4 अटेम्प्ट लगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, और हर अटेम्प्ट के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी ज़रूर आती थी कि शायद मेरे से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, शायद मैं सेलेक्ट नहीं हूँ। लेकिन हर फेलियर के बाद जो एक हौसला अफजाई होती है जो मेरी वालदा ने करी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसके वजह से मैं इस लायक हो पाया कि मैं 4 अटेम्प्ट तक इस एग्ज़ाम को दे सकूँ। उसके बाद से मेरे चचा सैयद मुज़फ़्फ़र रज़ा, उनका जो रोल है वो जितना मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद उस वक्त ज़रूर एक बहुत बड़ा गम था मेरे लिए, लेकिन उसके बाद भी मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी में मेरे वालिद साहब की कमी नहीं होने दी, किसी तरह की कोई ख्वाहिशात में कोई कमी नहीं होने दी। हर तरह की ख्वाहिशात पूरी करी, हर तरह की, चाहे वो माली है तरीके से हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो जिस भी तरीके से एक बेटे की तरह पाला हो। तो उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनके वजह से मैं इस ओहदे पर पहुँच सका। इसके बाद से मेरा छोटा भाई सैयद तफजील मोहसिन, उसका बहुत शुक्रगुज़ार इसलिए हूँ कि जब मैंने बीटेक पास करा तो उस वक्त मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि एक बड़ा बेटा होने के नाते मुझे नौकरी करनी चाहिए, मुझे घर संभालना चाहिए। तो मैंने 1 साल का वक्फा मांगा था घर से कि मैं 1 साल तैयारी करना चाहता हूँ, और प्लानिंग ये थी कि शायद 1 साल में मैं अगर निकाल लूँ एग्ज़ाम तो बेहतर है, अगर नहीं निकाल पाऊँ तो फिर मैं नौकरी करने चला जाऊँ। लेकिन 1 साल में वो एग्ज़ाम मैं नहीं निकाल पाया। लेकिन उस दरमियान में मेरे छोटे भाई ने एम्स निकाल लिया, एम्स में उसने एडमिशन ले लिया, जिसके वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत ही मेरी हिम्मत अफजाई हुई कि चलो एक तरफ से कम एक तरफ से सुकून है कि छोटा भाई कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेट हो गया है और उसने घर को संभाला बहुत अच्छे तरीके से। तो वो बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए, जिसकी वजह से मैं ये 4 अटेम्प्ट दे पाया। इन सब के बाद और दीगर जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे
पड़ोसी हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन सब ने हर एक मौके पर मेरी बहुत हौसला अफजाई करी और मुझे हमेशा ये दिखाया कि तुम कर सकते हो, मुझे पुश करा, मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करा, तो उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फाइनली ये गाँव, इसकी जितनी तारीफ़ करी जाए कम है। बहुत ही प्यारा गांव है हमारा, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, और उन सब के साथ बहुत अच्छी बात ये है कि एक जाहिर सी बात है, एक मुश्किल एग्ज़ाम होता है ये, और मैं पहली बार मैं बहुत किसी को जानता नहीं था कि जिसने इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी, तो एक गाइडेंस की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद जो मुझे यहाँ से मोटिवेशन मिली, जो लोगों ने यहाँ से मेरी हौसला अफजाई करी और हर तरीके से सपोर्ट, मैं अक्सर बहुत कम आया करता था हालांकि साल में एक बार, लेकिन उसके बावजूद जो गांव वाले मुझसे मिलते थे हमेशा मुझे ये एहसास दिलाते थे कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, एक बार इस बार फेल हो गए, अगली बार करोगे, अगली बार करोगे, तो वो बहुत ही हिम्मत देता है मुझे, और जिसके नतीजे से मेरे में ये हिम्मत आई कि मैं 4 साल इस एग्ज़ाम को दे सकूँ। इसके साथ साथ मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि आप लोग के सपोर्ट के बिना शायद ये चीज़ नहीं होगा। सेकेंडली, एक मुझसे बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि आप इस एग्ज़ाम की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, आप सिविल सर्विसेज की तरफ क्यों बढ़े। तो एक तो ये रीज़न कि मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं कहीं ना कहीं खिदमत खल्क़ की तरफ बढ़ूँ, तो एक वो रीज़न है। दूसरा ये कि मैं जहाँ से आता हूँ मैंने हमेशा ये किस्से सुने हैं, चाहे वो मेरे दादा के हो, चाहे वो मेरे वालिद साहब के हो, कि उनके दिल में हमेशा जो पिछड़े लोग हैं या जो गरीब हैं, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए उनके दिल में हमेशा दर्द रहता था। तो मुझे ये लगा कि शायद उनका जो ये सेवा भाव है, उनका जो ये खिदमत खल्क़ की तरफ उनका रुझान है, वो मैं इस एग्ज़ाम के थ्रू, इस सर्विस के थ्रू मैं उसे अदा कर सकूँ। और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि खुदा करीम मुझे इस रास्ते पे मुझे कायम रखे कि जहाँ पे मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ। आमीन। इसके बाद यहाँ सारे मुझसे बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे नौजवान लोग हैं, बहुत सारे मेरे छोटे भाई हैं। ये एड्रेस अब उनसे है कि बहुत सारे लोग चूँकि इस उम्मीद में आते हैं कि मैंने ज़ाहिरी तौर पर कुछ अचीव कर लिया है, तो कि मैं उन्हें कुछ बताऊँ। तो हालांकि मुझे मेरा बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है मुझे, लेकिन जो छोटा सा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं जो मेरे छोटे भाई उन्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आपका जो भी आप करियर चॉइस करें, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर ही बने, हर कोई इंजीनियर ही बने, हर कोई सिविल सर्वेंट ही बने, लेकिन जो भी आप करियर चूज़ करें अपने लिए, जो भी आप फील्ड चूज़ करें, उस फील्ड में आप टॉप पे जाने की कोशिश करें। जो बेस्ट पॉसिबल अचीवमेंट हो सकता है उसे टारगेट करें। हो सकता है शायद वो आपसे अचीव ना हो सकता है आप उस पर फेल करें, लेकिन उसके बावजूद आप भले ही 100% अचीव नहीं कर पाएंगे, आप 90% जरूर अचीव करेंगे, आप 80% जरूर अचीव करेंगे, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी ये कि आप जो भी करियर चूज़ कर रहे हो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मकसद समझें कि आप वो करियर क्यों चूज़ करते हैं। अगर आप साइंस का करियर, साइंस के फील्ड में बहुत आगे जाना है, आप अगर मैथमेटिशियन बन रहे हैं तो आपका ये टारगेट होना चाहिए मैथ्स के फील्ड में बहुत आगे जाए। तो जिस भी फील्ड में आप जाएँ उसमें आपका जो गोल है, जो आपकी रीज़न है आपका वो करियर चूज़ करने का, वो हमेशा आपके सामने रहना चाहिए। मसलन मेरे केस में एक जो मेरा रीज़न ये था, जो मैंने बताया आप लोगों के वालिद साहब की ख्वाहिश, वो जब भी मैं मुझे पिछले 3 अटेम्प्ट में जब भी मैं कामयाब नहीं हो पाया तो मैं पीछे पलट के देखता था कि मेरा क्या रीज़न था, मैं इस फील्ड में क्यों आया। तो वो कहीं ना कहीं जब अपने मकसद को पलट के देखते हैं तो आपको हिम्मत देता है कि आप इसमें कोशिश में लगे रहें। इसके बाद से मैं चूँकि इंशाल्लाह मैं मुल्क की खिदमत करने जा रहा हूँ एज अ सिविल सर्वेंट, तो एक बहुत ही इंस्पायरिंग जो पर्सनैलिटी है इस चीज़ की, वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की है, और उनका नहजुल बलागा का एक खत जो उन्होंने उस्मान बिन हुज़ैफ़ को लिखा था, उसमें वो एक बताते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं उनसे किस तरीके से मिलना चाहिए, किस तरीके से उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो ये सर्विस है वो सिविल सर्वेंट है। सिविल सर्वेंट का मतलब होता है जो लोगों की खिदमत करे। सिविल सर्वेंट का मतलब वो अहदेदार नहीं होता है, ऑफिसर नहीं होता। सिविल सर्वेंट का मतलब ये होता है कि लोगों के लिए वो हमेशा अवेलेबल है। तो जो हज़रत अली का जो ख़त है उसमें वो ये कहते हैं कि आप इस तरीके से लोगों को मिलें, आपका जो
आंखों का भी जेस्चर है वो ऐसा ना हो कि अमीर ये समझे कि वो किसी तरीके से आपसे कुर्बत रखता है और वो उस कुर्बत की वजह से और अपनी अमीरी की वजह से आपसे कुछ काम करवा दे जाएगा, और गरीब आपसे ये ना समझे आपको देख करके कि अरे वो तो बहुत बड़े इंसान है, हम उन तक कैसे पहुँचेंगे, हमारा काम कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ एकदम छोटा सा जेस्चर, आँख का इशारा, वो भी ऐसा ना हो कि लोगों में ये गुमान जाए कि मेरी दौलत की वजह से मेरा काम हो जाएगा, या गरीबों में ये खदशा पैदा हो कि शायद हमारी गरीबी की वजह से हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस आइडियल पे पूरा खड़ा उतरूँ। और जाते जाते मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दोबारा से कि आप लोग इस महफिल में तशरीफ़ लाए, आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई करी, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत अनमोल लेसन्स दिए, जो कि मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने बिहेवियर में, अपने करियर में उस चीज़ का अमली जामे करूँ। और ख़ास करके नसीम बाबू जी ने जो बात कही कि जो कौमी एकता है वो बरकरार रखनी है, लोगों को मिलजुल के रहना है, और इस चीज़ का सबसे बड़ा सबूत हमारा गांव है, जहाँ सब कोई बहुत खुशहाली से, बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को बाकी जगह मिलने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह।